अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद स्पेशल पे आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं देगी कोरमा। इतने मुख्तलिफ तरीके से ये कोरमा मैंने तैयार किया है, इसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप बनाएंगे तो आप वाकई में बोलेंगे कि ये शादियों वाला देगी कोरमा लग रहा है। इतना ज़बरदस्त बनता है और बहुत आसानी के साथ किसी भी गोश्त में आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने 2 बड़े साइज की प्याज लेकर उसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद अब हमने इसको करना है फ्राई। ये प्रोसेस बहुत अहम है। फ्राई करते हुए प्याज बिल्कुल भी डार्क नहीं होनी चाहिए। अगर प्याज डार्क हो गई तो हमारा कोरमा बिल्कुल डार्क कलर का बनेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखें इस तरीके से मैंने चलाया, गोल गोल तरीके से। इस तरीके से चलाते हुए हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हमने पका के निकाल लिया। इसको फैला दीजिएगा, चूरा बना दीजिएगा। यहाँ मैंने 2.5 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ली है और इसमें तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है। चुटकी करीब हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ साबुत गरम मसाला। इसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री इस्तेमाल की है, यहाँ पिसी हुई थी। 4 तेजपात के पत्ते, 4 सफ़ेद इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला और 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने मिलाकर मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद हमने इसको रख दिया साइड में। अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे बाद में। बस उसी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब हमने इसको करना है फ्राई। ये प्रोसेस बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। 1 किलो के करीब चिकन मैंने ऐड कर दिया है ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर, और इसको हमने कर लेना है फ्राई। यहाँ पर आज हम दरमियाने रखकर ये काम करेंगे। इसको फ्राई करना बड़ा ज़रूरी है। जिस वक्त आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि इस चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और चिकन अपना पानी छोड़ के जज्ब हो जाएगा उसका पानी। और जिस वक्त सारा पानी चिकन का ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, उस वक्त दही डालकर हम भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक सारा दही का ख़त्म ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। दोनों प्रोसेस यही है कि पहले चिकन का पानी ख़त्म करना है, उसके बाद दही का पानी ख़त्म करना है। उसके बाद हमने बेली तो जो मसाला बनाया था हमने वो डाल दिया। आप ये मसाला घर पे बना के रख भी सकते हैं और फ़ौरन से कोरमा तैयार कर सकते हैं। ये पैकेट लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना अच्छा कोरमा तैयार होगा। ये देखें, चूरा हाथ से मैंने बना लिया और अब हमने इसके अंदर चूरा भी ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। बहुत गाढ़ा है, अगर हम इसको 5 मिनट भी दम पे रखेंगे ना तो ये जल जाएगा नीचे से। इसलिए मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधा कप के करीब पानी। 10 मिनट के लिए दम देना बहुत ज़रूरी है। ये देखें कोरमा अभी भी कितना गाढ़ा है। इसमें हमने आधा कप पानी भी ऐड किया और 10 मिनट दम पे भी रखा। ये बहुत ज़बरदस्त देखिए कोरमे की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चिकन में, मटन में, बीफ में, किसी भी गोश्त में आप इसे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।